हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार कांस्टेबल 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो मदर टेरेसा का जन्म जो है यह आपका अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? राइट आंसर क्या होगा? तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? आपके ऑप्शंस हैं तुकाराम, मैत्रेयी, व्यास, त्यागराज। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, संत तुकाराम महाराष्ट्र से थे। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर स्थित है प्रसिद्ध करीबा बांध। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? राइट आंसर क्या होगा? तो सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावड़ा, स्वामी हरिदास। सही जवाब क्या होगा? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, तानसेन। तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसने भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की थी? तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा हेराल्ड यूरे। हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी 1931 ईस्वी में। सन भी याद रखिएगा, 1931 में हेराल्ड यूरो ने भारी जल D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, की खोज की थी। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध है यह आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना जो है यह वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह आग का आविष्कार था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा चटगांव। चटगांव जो है यह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा कनिष्क। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे यह आपके मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है यह आपका 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा प्रकाश। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था अमयचार। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। संगम काल में मंत्रियों को अमयचार कहा जाता था। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं फैराडे के नियम, पास्कल के नियम, चार्ल्स का नियम या न्यूटन का नियम। सही जवाब क्या होगा? तो डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा फैराडे के नियम। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो उज्जैन शहर का प्राचीन काल में जो नाम था वह आपका अवंतिका था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। सरहुल पर्व का संबंध
किस राज्य से है? राइट आंसर क्या होगा? तो सरहुल पर्व का जो संबंध है यह आपका झारखंड राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है यह सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर क्या होगा? तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? सही जवाब क्या होगा? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपका नागर शैली का उदाहरण है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह आपका 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पंजाब। बैसाखी पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक होता है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंदी हिल्स जो है यह आपका मैसूर शहर के निकट स्थित है। नंदी हिल्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? आपके ऑप्शंस हैं कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, खंभात की खाड़ी। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब क्या होगा? तो आंख का रंग जो है यह आपका आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आंख का रंग। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना जो है यह एडम स्मिथ ने की थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।